हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर। बैंक निफ्टी की एक और डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है आज 44,516 की, जो कि कल की क्लोजिंग से 156 पॉइंट नीचे है। हाई बैंक निफ्टी का लगा है 44,710 का और लो लगा है 44,410 का। तो टोटल मिला के 300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने आज काम किया है। और एक वैसे ही रेड कैंडल बनी है आज यहाँ पे, लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा गैप अप ओपन किया था एंड 156 पॉइंट होल्ड करके ही बंद किया है। तो अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको जो भी स्ट्रेटजीज बताई थी, जो 3 स्ट्रेटजीज मैं बताता हूँ कि अगर आपको सेम लेवल पे ओपन हो जाए, या आपका गैप अप ओपन हो जाए, या फिर आपका गैप डाउन ओपन हो जाए, एंड तीनों ही केसेस में मैंने आपको एक जो हाई बताया था तीनों स्ट्रेटजीज में, बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ चलता है ब्रेक करके, तो आपको 44,700 का बताया था। और आज एग्जैक्ट सेम लेवल पे 44,710 का ही हाई लगा है। तो ये दिस इज द पावर ऑफ चार्ट्स। चार्ट्स पे जो कैंडल फॉर्मेशंस होती हैं उसकी पावर होती है ये। आप जब लेवल्स निकालते हैं तो रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, ये आपको बहुत, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप निकाल सकते हैं। कल मैंने आपको एक डिफरेंट व्यू पॉइंट से भी चार्ट को दिखाया था। लाइन चार्ट के ऊपर मैंने आपको बोला था कुछ चीज़ें लाइन चार्ट पे बहुत अच्छी दिख जाती हैं, एंड मैंने आपको कल ये एक डब्लू ड्रॉ करके बताया था कि भी एक डब्लू यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एंड इसकी यहाँ पे एक ये नेकलाइन भी बन रही है। तो ये दोनों का ब्रेकआउट हो सकता है, ये मैंने आपको कल बोला था, और ये ब्रेकआउट हुआ और इसके ऊपर जाके बंद हुआ है यहाँ पे। तो इस डब्लू का ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहा यहाँ पे। एक अगर आप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी डालेंगे तो उसका ब्रेकआउट भी होके बंद हुआ है। तो ये बहुत सारी चीजें दिख जाती हैं चार्ट पे जब आप डिफरेंट व्यू पॉइंट से अगर आप चार्ट को देखते हैं। तो अब जो यहाँ पे लेवल्स क्रॉस होके बंद हो रहे हैं वो यहाँ पे एक सब इसने रेजिस्टेंस का काम किया है इस लेवल ने, जो कि 44,700 में आपको बार बार बोल रहा था। चलिए अभी कैंडल स्टिक पे चलते हैं वापस। अब यहाँ पे जब मैंने आपको बोला था कल, तो मैंने आपको बोला था कि ये जो क्लटर है यहाँ पे और ये जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए मैंने आपको 44,700 का एक लेवल दिया था। एग्जैक्ट सेम लेवल पे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया और थोड़ा सा नीचे आके बंद हुआ। अब फ्रेश तेजी तभी होगी जब इस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ चलेगा, 44,700 का लेवल जब टूटेगा। एंड देन मैंने आपको बताया, ये भी बताया था कि दो रेजिस्टेंस आपको अब मिलेंगे अगर 700 का लेवल टूटता है। तो आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे, जो कि है 44,990 का, तो आप अप्रोक्सीमेट 45,000 समझ सकते हैं। एंड देन आपको फिर ये डबल टॉप जो बना हुआ है यहाँ पे 46,200 300 के पास में, तो वो आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। बट ये आपको तभी मिलेगा जब ये 700 का लेवल तोड़ के ऊपर की तरफ चलेगा। चलिए अब देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे आज बैंक निफ्टी ने कैसे बिहेव किया और क्या फॉर्मेशन करी चार्ट की। ये मैंने आपके लिए 15 मिनट का चार्ट लगा लिया। अब देखिए गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पे, ग्रीन कैंडल बनी है एक यहाँ पे, एंड देन उसके बाद एक चैनल के अंदर अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इसको, तो बैंक निफ्टी चैनल के अंदर चला गया। तो अगर आपने स्टार्टिंग के फ्यू सेकंड्स पे, फ्यू मिनट्स के अंदर ट्रेड ले लिया होगा तो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेड मिला होगा, ऑप्शन बायर्स ने अगर ये काम किया होगा तो। अदरवाइज फिर उसके बाद एक, अगर आप यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ये आप ये देखिए, तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग का एक चैनल बन गया था जिसमें कि बैंक निफ्टी उसी के अंदर यहाँ पे घूमता रहा। इसके टॉप रेंज को टेस्ट करता रहा, लोअर रेंज को टेस्ट करता रहा, एंड इसके अंदर ही यहाँ पे चलता रहा। लास्ट में जाके इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, बिल्कुल लास्ट के फ्यू मिनट्स के अंदर। अराउंड अगर आप 3 बजे, 3:15 के बाद देखेंगे तो जब एक नैरो रेंज का चैनल बन जाता है तो ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बचते नहीं हैं। वो अगर ट्रेड करते भी हैं तो उनका टाइम डिके की वजह से, और बिकॉज आज एक्सपायरी भी थी, तो बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस बार बार हिट हो रहे होंगे। अब देखते हैं कि कल के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अब ट्रेंड शुरू कर दिया है, तो वो कहाँ तक जा सकता है, कैसे जा सकता है। और डाउ फ्यूचर भी मार्केट बंद होते टाइम पॉजिटिव में ही थे, 50-60 पॉइंट। तो अगर कुछ बैड न्यूज़ नहीं आती है वॉर के तरफ से, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी कल भी एक पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड करे। तो अब देखते हैं कि क्या हम लेवल्स कैसे रख सकते हैं इसके लिए। लेवल्स के लिए अगर बैंक निफ्टी, जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी होती है हमारी, सेम लेवल के बीच में ही ओपन हो जाता है, अगर 44,450 से लेके 44,550 के बीच में यहाँ पे अगर ओपन हो जाता है एंड देन ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो अब आपका लेवल बनेगा 44,660। फर्स्ट लेवल यहाँ पे बनेगा, जो कि ये यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग का है। देन उसके ऊपर बनेगा 44,750। देन सेकंड टारगेट बनेगा आपको 44,880।
तो ये अप्रोक्सीमेट 44,900 तक के लेवल्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो फर्स्ट लेवल मिलेगा आपको 44,350, जो कि इस स्विंग के पास में है। एंड सेकंड आपको मिलेगा 44,260, एंड थर्ड आपको मिलेगा 44,120। तो ये लेवल्स आपको मिल सकते हैं। इस स्विंग के नीचे जाना मुश्किल है बैंक निफ्टी का अभी। तो ये लेवल भी मुश्किल से आएगा अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा, वॉर फ्रंट पे ज़्यादा कुछ बैड न्यूज़ नहीं आई। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये इस लेवल को टेस्ट ना करे फिलहाल। तो अगर अब बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपन कर दिया, स्लाइटली गैप अप ओपन हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर डॉ फीचर्स भी प्लस में ही थे, तो हम मान के चल रहे हैं कि थोड़ा सा शायद पॉजिटिव नोट पे ही ओपन होगा या फ्लैट ओपन होगा। तो अगर पॉजिटिव नोट पे ओपन होता है और लेवल्स लेता है 44,550 से लेके 44,600 के बीच में, एंड ये लेवल क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, तो फर्स्ट आपको टारगेट मिलेगा 44,710, सेकंड मिलेगा 44,850, एंड थर्ड आपको मिलेगा 44,950। तो ये अपर रेंज टेस्ट करेगा 44,990 950 के पास में, और रेजिस्टेंस क्योंकि राउंड फिगर आ जाएगा फिर 45,000 का, तो वहां तक कल तो ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर बहुत ही कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है तो। देन अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, अगर ये वाला लेवल जो कि 44,550 का है, तो फर्स्ट टारगेट मिलेगा आपको 44,425, जो इस स्विंग के पास में है। देन सेकंड टारगेट मिलेगा आपको 44,330, जो कि अगेन ये वाला स्विंग है। देन 44,250। इन तीन टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे डाउन साइड में भी प्ले कर सकते हैं। डाउन साइड में आप अपनी पोजीशंस को बहुत लिमिट में रखिएगा, पोजीशंस को कम कर दीजिएगा, स्टॉप लॉस लगा के करिएगा। अप साइड में आप थोड़ा सा फिर भी पेशेंस के साथ आप थोड़ा सा होल्ड करके प्ले कर सकते हैं। अगर गैप डाउन हो जाता है, जो कि चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर गैप डाउन हो जाता है अगर बैंक निफ्टी में, और लेवल आपको मिलते हैं 44,400 से लेके 44,450 के बीच में, इस बीच में कहीं पे ओपन होके अगर ऊपर की तरफ निकलता है, तो अगेन आपके पास फर्स्ट टारगेट होगा 44,550 का, सेकंड 44,660 का, एंड थर्ड 44,750 का। एंड अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आपको टारगेट मिलेंगे 44,330, देन 44,250, एंड देन 44,120। तो ये 44,100 120 130 से नीचे नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से डाउन साइड की तरफ। और अगर ऊपर की तरफ भी चलना शुरू करता है तो 45,000 राउंड फिगर है, वहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेगा। तो मेरे ख्याल से 44,950 960 के से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी आपने अगर देखा होगा, अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो बहुत सारे लेवल्स में निकाल के देता हूँ इंट्राडे के लिए भी। आज भी अच्छा है, उसमें ट्रेड्स हुए, कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स हुए उसके अंदर। तो अगर आपने मेरा व्हाट्सएप चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, तो फॉलो किया है, तो आप प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, सीक्रेट ट्रेडर का, तो प्लीज़ उसको भी फॉलो कीजिए। सीक्रेट ट्रेडर यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, एनालिसिस वीडियो के लिए, लर्निंग वीडियोस के लिए, बाकी चार्ट ऑफ द वीक एंड चार्ट ऑफ द मंथ के लिए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, जिससे कि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।